सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर इस शाम के समय हमें अवसर मिला कि हम सब मिलें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हम फिलिपियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और हम आज भी उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। हम दूसरा अध्याय निकालेंगे और दूसरा अध्याय की 1 आयत से 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 18। जल्दी से जिन्हें अगुवाई हो वो पढ़ सकते हैं। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास को स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में वो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नहीं दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे और इसको मनन करने और समझने के लिए हमारी मदद करें। यदि आप इस पौलुस की न केवल फिलिपियों की पत्री परंतु अन्य पत्रियों को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बात आप पाएंगे कि पौलुस जो है वो जब कलीसिया को पत्री लिखता है तो वो संवेदनहीन होकर नहीं, परंतु उनके हाल और परिस्थितियों से बहुत संवेदना रखते हुए, उनसे अपने आप को जोड़ते हुए पत्री को लिखता है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निश्चय परमेश्वर का हर एक भाग लिखा गया है, उसमें पौलुस की पत्रियां भी शामिल है। परंतु बहुत ध्यान देने की बात यह है कि जब पौलुस किसी कलीसिया को उसकी किसी समस्या को या उसको किसी भी संदर्भ में संबोधित करते हुए जब पत्री लिखता है ना, तो हम एक बात को देखते हैं कि वो उनकी जिन हालातों से वो होकर गुजर रहे हैं या उनके सामने कुछ प्रश्न हैं या उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा है, उससे जुड़ी हुई बातों को पौलुस लिखता है। कभी पौलुस संदर्भ को देखते हुए एक माता पिता के नाई कोमलता के साथ लिखता है और उस भाव को हम उसकी पत्री में देख सकते हैं, है ना। कई बार वो एक बहुत ही एक स्ट्रिक्ट अगुवे के रूप में दिखाई जान पड़ता है। आपको ध्यान है कुरिन्थियों की पत्री को पत्र लिखते समय पौलुस कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, है ना। पौलुस कई गंभीर विषयों को वहाँ पर एड्रेस कर रहा है, कई गंभीर मुद्दों को एड्रेस कर रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। तो अलग अलग समय पर पवित्र आत्मा के द्वारा
अलग अलग भाव से संवेदनशीलता के साथ पौलुस पत्रों को लिखता है। अब यहाँ पर भी इस संदर्भ को कहने का अर्थ है, जब यहाँ पर भी हम आज मनन करते हैं तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय शुरू होता है। हम पहली आयत को पढ़ेंगे, आगे बढ़ा दो। हम पहली आयत को पढ़ेंगे, पहली और दूसरी आयत पढ़ लीजिए। तो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पौलुस विश्वासियों को, फिलिपियों की कलीसिया को उकसा रहा है, ये आह्वान दे रहा है ना, कि यदि मसीह में तुम ऐसे हो तो मुझे ये करके बताओ, है ना। जब इस भाग को मैं मनन कर रहा था तो मुझे अपने बचपन की कुछ बातों को याद आया। हम आम तौर पर एक दूसरे को, जब हम छोटे थे, कई बार बड़े होते तब भी ऐसे कहकर उकसाते हैं कुछ कार्य करने के लिए, है ना। जब हम छोटे थे तो ऐसा कहते थे कि हिम्मत है तो मुझसे रेस लगा के बिता, है ना, बोलते थे ना। मुझे मालूम नहीं आप ऐसे ना, हम तो बहुत बोलते थे, तेरे में हिम्मत हो तो मुझसे रेस लगा के बता, तूने अगर माँ का दूध पिया है तो मुझे पंजे में हरा के बता, है। इस प्रकार के संबोधन है ना, हम लोग, मुझे मालूम नहीं आज के बच्चे ऐसे बात करते नहीं करते, पर आमतौर पर इस प्रकार से एक दूसरे को उकसाते थे या आह्वान करते थे। कुछ उसी प्रकार का एक भाव है जो पौलुस यहाँ पर कह रहा है। पौलुस क्या कह रहा है, यदि मसीह में ये बातें अगर तुम्हारे अंदर है, क्या क्या बातें हैं, कुछ शांति है, प्रेम से ढाढ़स है, 4 बातें वहां पर, हाँ, और आत्मा की सहभागिता है और करुणा दया है, तो ये करके बताओ, ठीक है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार देखते हैं कि पौलुस कुछ इस प्रकार से कलीसिया के विश्वासियों को उभार रहा है। वो क्या कह रहा है कि यदि एक विश्वासी इन गुणों से भरा हुआ है ना, तभी उससे कुछ उम्मीद की जा सकती है ना। उसको देखिए, परमेश्वर के द्वारा हर विश्वासियों को ये बातें जो पौलुस कह रहा है प्रदान की गई है ना। लेकिन यदि वर्तमान में उन बातों के साथ भरकर, उन बातों में होकर उनके पीछे वो चल रहा है, तो उससे कुछ आत्मिक फलों की या आत्मिक प्रत्युत्तरों की उम्मीद की जा सकती है। तो पौलुस इस प्रकार कह रहा है कि यदि मसीह में कुछ शांति है, यदि प्रेम में तुम में ढाढ़स है, यदि आत्मा की सहभागिता है, वो करुणा और दया है, तो मेरा ये काम करके बताओ, है। उसको हम आगे वाले समय में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो पौलुस बता रहा है। यहाँ पर वो कहता है मसीह में शांति है। देखिए ये जो बातें हैं ना, इसका मतलब ये पौलुस इस उद्देश्य से नहीं लिख रहा है कि विश्वासी अपने आप को जांचे कि मुझ में ये है कि नहीं, है ना। इसके लिखे जाने का उद्देश्य ये नहीं है कि कुछ शंका पैदा हो, परंतु वो उनके आत्मिक जीवन को जांचते हुए उन्हें उकसाने के लिए ऐसा कह रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा शांति प्रदान की गई है। उसके उद्धार के समय उसके पुत्र होने के कारण जो शांति है, जो कंफर्ट है, प्रभु यीशु मसीह उसे देते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि वर्तमान में हर दिन जब हम जीते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर की शांति से भरा हुआ होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, एक मन जो शांत होता है ना, एक मन जो प्रभु यीशु मसीह में शांत, उसके वचन में शांत होता है या कंफर्ट पाता है, वो बहुत एक सामर्थी एक व्यक्ति होता है। आप समझ रहे हैं? आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर आप इस बात को समझिए। आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब आपका मन शांत है, आप स्थिर हैं, तब आप खुश भी हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ होता है। लेकिन यदि आप बहुत अशांत है, बेचैन है, तो आपकी जो सामर्थ्य है ना, वो भी
चले जाती है। जो आप कर सकते हैं सहजता से, कई बार वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरा वो परफॉर्मेंस था स्टेज पे, मुझे भाषण देना था, ये बजाना था या वो करना था, लेकिन मैं एकदम से घबरा गया इसलिए कर नहीं पाया, है ना। ऐसा होता ना, कई लोग एग्ज़ाम में पेपर देख के घबरा जाते, तो याद है वो भी लिख नहीं पाते। आप समझ रहे हैं। तो एक शांत मन ही एक व्यक्ति की ताकत होता है। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि यदि तुम में मसीह की शांति है, अर्थात मसीह के द्वारा शांति से प्राप्त सामर्थ है, तो तुम ये कर पाओगे। दूसरा बात, यदि प्रेम से ढाढ़स है ना। देखिए, एक व्यक्ति जो मसीह के प्रेम से भरा हुआ होता है ना, उसमें बहुत सामर्थ होती है। देखिए, ऊपर जो सामर्थ और साहस की बात की जा रही है ना, शांति के कारण जो हमें साहस और सामर्थ्य मिलता है, वो हमें कर गुजरने की सामर्थ्य देता है। लेकिन प्रेम से जो ताकत मिलती है ना, वो पता है, कर गुजरने मतलब कुछ बड़ा करने से कहीं अधिक सहने की सामर्थ्य हमें देता है। एक व्यक्ति जिसका हृदय, आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको ये सच्चाइयाँ बता रहा हूँ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होता है ना, तो वो सहता है ना। पौलुस एक जगह पर इस प्रकार लिखता है कि तुम में जो बलवान है वो निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अर्थात परमेश्वर मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र ने ऐसा प्रेम किया। और उस संदर्भ को ध्यान हृदय में रखते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं कि उसने पापियों के अपने विरोध में पापियों का वाद विवाद सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सहा, क्यों? क्योंकि उसके हृदय में क्या था? हमारे लिए प्रेम था। प्रेम एक ऐसी ताकत देता है जिसमें हम निंदा को सह पाते हैं, हमारी आलोचनाओं को सह पाते हैं। देखिए, मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो हमें बातें अभी देख रहे हैं ना, ये आगे अभी अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जिस विषय की ओर पौलुस हमें लेके जा रहा है, इसलिए समझना जरूरी है। पौलुस कहता है कि प्रेम साहस देता है, प्रेम सहने की ताकत, हिम्मत देता है। फिर आत्मा की सहभागिता। अब देखिए, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला है ना। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हमने विश्वास किया, परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासी को दिया गया, हर एक विश्वासी को, भाई बहन कोई भी क्यों ना हो। लेकिन पौलुस ऐसा बताता है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा के अधीन होकर जीता है ना, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीता है, वो ही परमेश्वर के काम आ सकता है, या परमेश्वर के आत्मिक कार्यों के प्रति उससे कुछ उम्मीद की जा सकती। आत्मा मिलना एक और बात है, और प्रतिदिन के जीवन में आत्मा के चलाए चलना या उसकी अगुवाई के लिए उसकी आवाज़ सुनकर उसके लिए समर्पण करना एक दूसरी बात है। हम विश्वासी सभी लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कम होते हैं जो प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की आत्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं, उसकी आवाज़ को सुनकर अपने जीवन को समर्पण करते और आज्ञाकारिता में जीते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मा के सहभागिता में चलें, उसके साथ साथ चलें, उससे भरपूर होकर चलें। फिर पौलुस कहता है करुणा है और करुणा और दया है। देखिए, एक और बात पौलुस बताता है कि हमारा हृदय जो है ना, दूसरों के प्रति करुणा और दया से भरा हुआ होना चाहिए। इन सभी गुणों को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर के जीवन की जब अध्ययन करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत एक संवेदनशील, भावनाओं से भरे हुए एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो भावनाओं के और इमोशंस के ऊपर चलने वाला व्यक्ति नहीं था, परंतु उसके हृदय में संवेदनाएं और भावनाएं थी। वो दूसरों के साथ संवेदनाओं और भावनाओं के साथ व्यवहार करता था। हम लाजर की उस कहानी में पढ़ते हैं कि कई बार हमने सुना है, लेकिन
हम उसे याद करते हैं कि किस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मार्था, मरियम और वो सब लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए हैं लाजर के मर जाने के कारण, और वो विलाप कर रहे हैं, हम वहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आंसू भी बहने लगे। क्या है, क्या है आंसू? क्या है, किस बात को प्रकट करते हैं? दुख को, है ना। किस वजह से दुखी था प्रभु यीशु मसीह? हैं? किस बात का दुख था प्रभु यीशु मसीह को उस समय? किस बात का? मतलब कुछ कठिन प्रश्न है क्या? लाजर मर गया, उसकी बहनें रो रही है ना। देखिए प्रभु यीशु मसीह, यही हमारे प्रभु यीशु मसीह की विशेषता है प्रियो। उसे हमें बहुत बड़ा महान करके समझना है, वो बात एक अलग है, पर हमारे दिनचर्या के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानेंगे तब उसकी सहजता और सरलता को पहचान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह रो रहा है, क्यों? वो तो अभी 15 मिनट बाद लाजर को जिलाने वाला है। हाँ? अगर असंवेदनशील होता तो क्या करता? हंसता, अरे क्या तुम रो रहे हो, अभी मैं बताता हूँ चमत्कार। नहीं, परंतु मार्था मरियम की संवेदनाओं के साथ उसकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है। वो हमारे इमोशंस को समझने वाला व्यक्ति। इसलिए प्रियो, कभी भी है ना जीवन में दुख या सुख और निराशा, उदासी, ये जो इमोशंस है ना, ये जब इससे गुजरते हैं, है ना, उपहास के कारण जो इमोशंस आते हैं, नेग्लेक्ट किए जाने के कारण इमोशंस आते हैं, हार जाने के कारण, परेशान होने के कारण हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं, या बिछड़ जाने के कारण, या फिर हमारी उपलब्धियों में कई बार हम अच्छा नहीं कर पाते, जैसा हम चाहें वैसा नहीं हुआ, ये जो इमोशंस है ना, हम इसे प्रभु के सम्मुख चरणों पर ले जा सकते हैं। प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु आप ऐसे एक प्रभु नहीं हैं, मेरे एक ऐसे प्रभु नहीं हैं जो इन सब के प्रति निर्विकार हो, है ना, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं प्रभु, आप इन इमोशंस को समझ पा रहे हैं। अब आप मुझे एक सही प्रत्युत्तर देने के लिए अनुग्रह दें, मुझे सही, मेरे इमोशंस को सही दिशा की ओर मोड़े। हम प्रभु से ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, प्रभु सहायता करें। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं, हम अपने विषय पर लौट कर आते हैं। पौलुस इस बात को बताता है कि अगर ये बातें हैं तो उनसे कुछ उम्मीद है, वो जिम्मेदारों को पूरा कर पाएंगे। दूसरी आयत को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? दूसरी आयत को पढ़िए। तो मैं यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हाँ, 3 भी पढ़ लीजिए। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझाओ। 4 भी पढ़िए। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। देखिए पौलुस पिछली बातों को का संदर्भ लेकर ऐसा कहता है, यदि तुम में ये सब बातें हैं तो तुम ये करके दिखाओ। क्या करके बताओ? मेरा ये आनंद पूरा करके बताओ, है ना। देखिए पौलुस को जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने एक और बात को जो मुझ पर प्रकट किया, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि पौलुस इस समय कहाँ पर है? जेल में, है ना। लेकिन वो उस एक व्यक्ति जो जेल में है, उसका एक साधारण तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे परम आनंद उसके लिए क्या हो सकता है? कि वो जेल से बाहर आ जाए। बात की बाद में देखी जाएगी, कुछ भी हो, सबसे पहली अनिवार्य आवश्यकता यह है कि वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन प्रियो, पौलुस के लिए उसकी प्राथमिकताएं कुछ और थी, है ना। उसकी प्रायोरिटीज कुछ और थी, उसके आनंद के विषय कुछ और थे, है ना। वो क्या कहता? मेरा आनंद पूरा करो। और वो आनंद कब पूरा होगा? जब वो क्या करेंगे? एक मन होकर रहेंगे, है ना। इसमें उसका आनंद
छुपा हुआ है। देखिए पौलुस है ना, आत्मिक बातों में आनंदित रहने वाला एक व्यक्ति था। यहाँ पर पौलुस के जीवन से एक महत्वपूर्ण पाठ मुझे और आपको सीखने को मिलता है कि हमें इस धरती पर अपने आनंद का जो मुख्य स्रोत है ना, वो इस संसार की किसी वस्तु को नहीं बनाना चाहिए। इस संसार में जो हमारे पास नौकरी या जो कुछ भी है, धन हो, कुछ भी हो, संसारिक या भौतिक बातों पे हमारा आनंद स्थिर ना होकर हमें आत्मिक बातों में अपने आनंद की स्थिरता को रखना चाहिए। अगर वैसा होगा ना, तो हम चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति में क्यों ना चले जाए, हम हिम्मत के साथ और अनुग्रह रूपी आनंद के साथ उस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। देखिए पौलुस फिलिपियों की ही पत्री है, जिसमें जेल में रहते हुए बार बार कहता है कि आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों कहता है मालूम है? यहाँ उन बातों का भेद, उन शब्दों का भेद समझ में आता है, क्योंकि उसका आनंद आत्मिक बातों में, आत्मिक कार्यों में, आत्मिक उद्देश्यों में, इच्छाओं में छुपा हुआ था। उसका आनंद भौतिक चीज़ों में निर्भर नहीं था। निश्चय भौतिक चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, निश्चय भौतिक चीज़ें हमें कंफर्ट और आराम करती है, इसीलिए प्रभु हमें वो देते भी और देने का वायदा भी किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा हृदय जो है, उसका समर्पण आत्मिक आनंद के प्रति, उसकी निर्भरता आत्मिक आनंद के प्रति होना चाहिए। देखिए इसका पहला अध्याय और 18वीं आयत पढ़िए। फिलिपियो पहला अध्याय 18वीं आयत। क्या हुआ? प्रत्येक परिस्थिति में मसीह के उद्घोषणा की जाती है, चाहे आडंबर में अथवा सत्य भाव से। इससे तो मैं आनंदित ही होता हूँ और आनंदित होता रहूँगा। देखिए पौलुस फिर यहाँ पर उसी बात को पुकार के कहता है क्या, कि जो है कथा सुनाई जाती है उससे मैं आनंदित हूँ। अभी जो हम भाग पढ़ रहे हैं 2 का 2 में, वो किससे आनंदित है? एकजुटता से, कलीसिया के भाई बहनों की एकता से वो आनंदित होता है। प्रियो, एक परिपक्व विश्वासी के लक्षण क्या है मालूम है? वो आत्मिक बातों में आनंदित होता है। उसे सभाओं में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, प्रार्थना में और अन्य आत्मिक गतिविधियों में स्वाद मिलता है। और शारीरिकता, अनात्मिकता के क्या लक्षण है मालूम है? उनको इनको छोड़कर बाकी सब में स्वाद आता है, आनंद आता है। प्रियो, हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमें किस में स्वाद मिलता है ना? प्रभु सहायता करे। तो पौलुस बताता है कि यदि तुम में आत्मा की सहभागिता है, प्रेम है, मसीह की शांति, करुणा है, तो मुझे आनंदित करके बताओ। ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है? वो क्या कर पाएगा विश्वासी जिसमें वो बातें हैं, चारों बातें हैं, क्या कर पाएगा? आप देख के भी बोल सकते हैं। विश्वासियों के साथ एक मन रह पाएगा। मतलब पौलुस कह रहा रहो, मतलब वो रह पाएगा, है ना? एक ही मन, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, है ना? अब ये एक मन होने का क्या मतलब है? देखिए एक मन होने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक विश्वासी किसी बात को कह रहा है तो सब विश्वासी उसी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। फिर कभी दूसरे ने कुछ बात बोल दी तो इसलिए कि उस पहले भाई के हाँ में हाँ मिलाई थी, तो अब दूसरे भाई के हाँ में हाँ सब मिला रहे हैं। वैसा नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है जिसके मन में जो आया उसके साथ सब सहभागी हो गए। इसका मतलब ये नहीं है। एक मन होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी बात पे हम एक मन हो जाए, नहीं। इसका सही अर्थ ये है कि हम सब में मसीह का सा मन होना चाहिए। यदि हम सब मसीह का सा मन धारण करके रखेंगे तो फिर हमारा मन किसके जैसा हो जाएगा? सबका।
मसीह के समान मन हो जाएगा। तो सबका मन एक ही मन हुआ ना, एक मसीह के समान मन हो जाएगा। ठीक है, जब हम सबकी कोशिश यह रहेगी कि मैं अपने अंदर मसीह के समान मन और विचारों को रखूँगा। ठीक है, मैं भी ये सोच रहा हूँ, आप भी ये सोच रहे हैं, वो भाई भी ये सोच रहा है, वो बहन भी ये सोच रही है। क्या सोच रही है? मैं मसीह के समान सोचूंगा, मेरा नज़रिया, मेरा मन मसीह के समान रखूंगा। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो सभी एक मन में मसीह के समान सोच पाएंगे। और ऐसी सोच कलीसिया में मन मुटाव और झगड़े को क्या करती है? खत्म कर देती। पौलुस इस प्रकार कहता है, यदि तुम में से किसी को किसी दूसरे भाई पर दोष लगाने का कुछ कारण भी हो तो क्या कर लो? तो एक दूसरे की सह लो। मतलब कारण है, बहुत वैलिड कारण है दोष लगाने का, पर क्या कर लो? सह लो। कोई बात नहीं, प्रभु इस बात को हैंडल करे और प्रभु पश्चाताप लाए, करेक्शन करे, मेल मिलाप लाए। मैं अपनी तरफ से इन मामलों में हाथ डालने से अपने आप को बचा लेता हूँ। प्रियो, एक सच्चे विश्वासी से, एक परिपक्वता की ओर बढ़े हुए विश्वासी से, यह एक विश्वासी जिसके अंदर मसीह का मन है ना, वो हमेशा मेल मिलाप चाहेगा। वो मेल मिलाप के लिए कीमत चुकाएगा, है ना। वो सहेगा, पर मन मुटाव, झगड़ा, गुटबाजी नहीं करेगा। मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के समान ही यह हृदय हम दाऊद के अंदर भी देखते हैं। आप देखिए, दाऊद के जीवन को जब आप देखेंगे ना, कितनी ही बार उसकी जान के प्यासे शाऊल को उसने अपने हाथों से छोड़ दिया, है ना। वो चाहता तो शाऊल का खात्मा करके और जो है बाहरी रूप से अगर अध्ययन करे तो शायद वो गलत भी नहीं होता, मतलब वो उसको जस्टिफाई कर सकता था। लेकिन इसलिए कि उसके अंदर एक मसीह का मन था, है ना। परमेश्वर पता है उसको चुनते समय क्या कहता है कि मुझे मेरे मन के समान एक व्यक्ति मिल गया है। देखिए, परमेश्वर के उस वचन को उसके जीवन में हम खराई के साथ देखते हैं। उसमें परमेश्वर का मन था, इसलिए वो कहता है मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध हाथ नहीं उठाऊंगा। और आपको वो घटना याद होगी कि न केवल उसने नाले वो गुफा में शाऊल को छोड़ दिया था, परंतु याद होगा कि जब एक छावनी लगाकर जो है शाऊल मैदान में सो रहा था, तो दाऊद के जो दो सेनापति, मुझे याद आता है शायद अभिषेक है उसमें से एक, वो जाते हैं और दाऊद भी जाता है। और उसके बाद दाऊद का एक जो है सेनापति कहता है कि मैं इसे अभी भाले से ऐसा मारूंगा कि ये भाला आर पार हो जाएगा और ज़मीन में धंस जाएगा। तो दाऊद फिर मना करता है कि ऐसा मत करो, परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध हाथ उठाकर कौन बच पाएगा। और फिर वो बोलता है काम करो, पानी पीने की सुराही ले लो। उस घटना को आप पढ़िए, जब वो वापस अपने स्थान पर एक ऐसी दूरी पर पहुंच जाता है कि शाऊल उस पर हमला ना करे, वो शाऊल के सेनापति को पुकारता है, शाऊल को पुकारता है उसके सेनापति को, और वो बोलता है कि तुम पर मतलब हाय है, मुझे एग्जैक्ट वो शब्द ध्यान नहीं, परंतु उनकी उलाहना करता है कि ये कैसे हो गया कि तुम चूक गए और जो है परमेश्वर के अभिषिक्त के इतने पास एक व्यक्ति आकर चले गया। प्रियो, ये मसीह का मन है। पता है, हमारी आत्मिक अवस्था कई बार इतनी दयनीय हो जाती है कि हम अपने विश्वासी भाई बहनों, परिवार के लोग, अपने सहविश्वासियों के साथ जिनके साथ हम रोटी तोड़ते हैं, वो जल्दी अपना टेम्पर खोकर मतलब क्रोध में अपने मन, शायद हम मुंह से कुछ ना कर रहे हो, कई बार हमारे मन एकदम कलुषित हो जाते हैं। प्रियो, ये एक अच्छे एक विश्वासी के लक्षण नहीं है। इस पर काम करने की जरूरत है, इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु सहायता करे। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी बात पौलुस वहाँ पर बोलता है कि पहली बात वो सिखाता है कि वो अपने अगुवों को आनंदित कर पाएगा, मेरा आनंद पूरा करो।
एक मन, एक चित, एक मन सा रखो, हमने उस बात को देख लिया। तीसरी बात, तीसरी आयत पढ़िए। विरोध या झूठी पढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखिए, ये एक बात जो है यहाँ पर पौलुस सिखाता है कि अपनी उस एक परिपक्व जो विश्वासी होगा ना, सचमुच में जो परमेश्वर के प्रेम, शांति, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला होगा, और जिसका मन करुणा, दया से भरा होगा ना, वो क्या करेगा, उसके कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए होंगे, है ना। अपनी बड़ाई के लिए, अपनी महिमा दिखाने के लिए नहीं होंगे, और न ही किसी को दूसरे को कुचलने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होंगे। वो जो कुछ भी करेगा, है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है या कलीसिया में कुछ काम कर रहा है, कलीसिया में आ रहा है, किसी की मदद कर रहा है, वो नौकरी करता है, नौकरी में उसके जो एक्शंस है, वो सब किसके लिए होंगे, परमेश्वर की महिमा और बड़ाई के लिए होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि क्या हो, उसको महिमा मंडित किया जाए, ये इसलिए नहीं होंगे कि क्या किया जाए, वो आदमी, मैं ये करूँगा चाहे मुझे फायदा नहीं हो, पर उसका नुकसान जरूर होएगा। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो बात यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको सांसारिक लोगों के बीच में अच्छे से देख पाओगे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि जो है लोग कार्यों को करते हैं या तो अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, या फिर अपनी महिमा हो नहीं हो पर दूसरे को जरूर नीचे दिखा सके। पौलुस बताता कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सच्चाई से मसीहियत जी रहे हो तो तुम में ये नहीं होगा, तुम मुझे ये करके दिखा पाओगे। उसके बाद वो कहता है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। प्रियो, पता है एक विश्वासी होने के नाते कलीसिया में हमारा जो मनोभाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए मालूम है, कि ये मुझसे अच्छा है ना, ये मुझसे अच्छा है, ये बहन मुझसे अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने आप को तुच्छ जानना है, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परंतु और सरल करके देखें तो जितना आदर मैं अपने आप को देता हूँ ना, उससे ज़्यादा आदर मैं अपनी बहन को दूंगी, अपने भाई को दूंगा। जितना रिस्पेक्ट मैं अपने लिए चाहता हूँ उससे ज़्यादा मैं किसको दूंगा, अपनी बहन को दूंगी या अपने भाई को दूंगा। ये है जो पौलुस कहना चाहता है। बहुत स्वाभाविक है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट करेंगे ना तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, है ना, सही है ना। अगर आपके मन में है इनको इज्जत देना है तो फिर बेइज्जत भी होना पड़े तो इज्जत उसी को दोगे आप। सांसारिक तौर पे भी अगर इस फार्मूले को देखें तो ये ऐसे ही बैठता। तो यदि हम अपने मन में इस बात को धारण कर लेंगे कि भैया मुझे तो मेरे हर भाई बहन को रिस्पेक्ट करना है, तो पता है क्या होगा, अनजाने में भी अपने आप को खुश करने के लिए या बदला लेने के किसी भी कारण से हम क्या करें, कभी भी डिसरिस्पेक्ट या उसको नीचे दिखाने का काम नहीं करेंगे। मैं एक बात बोलकर आगे बढ़ता हूँ। एक बात याद रखना, हम में से हर एक इस संसार में अलग अलग एक ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। कुछ लोग, सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और उन सब की चुनौतियाँ अलग हैं। मैं एक ऐसे समूह के बीच में काम करता हूँ जिसके बारे में आप नहीं जानते, है ना। आप में से हर एक अलग अलग एक समूह में बाहर जाकर पढ़ता है, नौकरी करता है, किसी की संस्था अलग है, किसी के लोग अलग है। कई बार होता है इज्जत मिलती है, कई बार होता है धुतकारा जाता है, बेइज्जती मिलती। लेकिन कलीसिया ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हर विश्वासी को क्या मिलनी चाहिए, आदर और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये है उसका सम्मान की जगह कलीसिया, क्योंकि यहाँ पर गुणों के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर, उसके पहनावे के आधार पर आदर नहीं दिया जाता। परंतु आदर और प्रेम करने का आधार क्या है, क्या है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रेम, है ना। पौलुस शायद यहीं कहीं इसी भाग में कहता है, मुझे वो याद, जैसा
ये 30वीं आयत में, पहला अध्याय की 30वीं आयत में, और तुमने जैसा और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते हुए देखा, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। देखिए, हमें जैसा प्रेम मिला है वैसा ही प्रेम और आदर हमें दूसरों को करना है। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं, 4थी आयत। तुम में से प्रत्येक मात्र की हित का नहीं अपितु अन्यों की हित का भी ध्यान करो। देखिए, ये वो समय है, पता है, अंत का समय है, जिसके विषय में तीमुथियुस की पत्री में इस प्रकार लिखा है कि लोग अब स्वार्थी हो जाएंगे। मतलब लोग केवल अपने बारे में सोचेंगे। ऐसे समय पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है? केवल अपनी भलाई और फायदे के बारे में मत सोचना, परंतु क्या बोलता है? क्या बोलता है? दूसरे की भी सोचते रहना। ठीक है, देखिए, ये इस प्रकार का एक अवधारणा, एक नजरिया अपने दिल में जरूर रखना, तो जरूर दूसरे की भलाई के भी काम आ पाओगे, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने विश्वासी भाई बहनों के काम आने के लिए बहुत कुछ बड़ा तोड़फोड़ करना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा धन और पैसे की जरूरत नहीं होती, बहुत बड़ा आदमी होने की जरूरत नहीं होता है। केवल एक नज़रिया होना चाहिए कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, कभी मौका मिले तो अपनी भाई बहन के लिए भी करूँगा। इतना सोचना, पता है, आपको जरूर अवसर देगा कि आप अपने भाई बहन के लिए छोटे छोटे कुछ काम में मदद कर पाओगे। वो आपके प्रति धन्यवादित हो पाएंगे, वो आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे कि धन्यवाद हो प्रभु, उस फलाना बहन को आपने कलीसिया में रखा, उस भाई को आपने कलीसिया में रखा जिसने मेरा ये काम आसान कर दिया। प्रभु सहायता कर। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से 5 आयत से 11 आयत तक पढ़ लीजिए, हम समाप्त करेंगे। जल्दी पढ़ें, 5 से 11। हाँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पौलुस उनके हृदय को उकसाते हुए कि तुम्हें ये सब जो ऊपर हमने अभी बातें देखी करने के लिए, उनके सामने एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण रखता है। वो किसका उदाहरण है? प्रभु यीशु मसीह का, है ना। ऊपर की बातों को करने के लिए जो उनकी प्रेरणा है, जो उनकी आधार है, उनका जो मोटिवेशन का जो बेस है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्या करो? तुम एक काम करो, तुम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, चरित्र अपने अंदर धारण कर लो, है ना। देखिए, ये जो आत्मिक बातें अभी जो हम सीख रहे थे ना, कि अगुओं को आनंदित करना और एक मन रहना, अपनी बड़ाई नहीं करना, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना और दूसरे की चिंता करना, दूसरे की भलाई सोचना, ये सब है ना, तुमसे नहीं हो सकता, है ना। तुम्हारा स्वभाव तो कैसा है मालूम है? जैसे ही तुमने पाप का स्वभाव तुम्हारे अंदर आया, तुम कैसा बोलने लगे? ये तो तेरी है, इसने फल खाया, इसने मुझे खाने को दिया। दोष लगाने वाला स्वभाव है तुम्हारा। ये जो ऊपर की बात है, ये तो ईश्वरीय स्वभाव है। तो इसलिए किसका स्वभाव धारण करना पड़ेगा? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का स्वभाव धारण करो। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए, ऊपर की सारी बातें जो देखते आए हुए ना, वो सब प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र में अभी झलकेगी। पहली बात लिखा है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर का स्वरूप है, वो परमेश्वर तुल्य है। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस पद को त्याग कर क्या करा? वो मनुष्य रूप में देह धारण करके आ गए। इसको थोड़ा सा सरल करके आपके सामने रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। यहाँ पर जब लिखा है ना कि परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, इसका मतलब ये नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बने तो उन्होंने अपने ईश्वरीय स्वभाव या चरित्र को छोड़ दिया। नहीं, उन्होंने अपने उस पद को जिसमें उनकी परमेश्वर तुल्य महिमा थी, आदर था, वो छोड़ दिया, परंतु उनका गुण और स्वभाव इस धरती पर रहते हुए भी ईश्वरीय था। आप समझ रहे हैं? उनका चरित्र और स्वभाव, उनका व्यक्तित्व नहीं बदला, उनका व्यक्तित्व नहीं बदला, उनका स्वभाव और चरित्र नहीं बदला, केवल उनका पद बदला। आप समझ गए इस बात को? उन्होंने उस स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र होने के पद को त्याग कर मनुष्य का पुत्र होना स्वीकार किया। है ना बड़ी बात? अभी हम यही सीख रहे थे ना, अपने से बढ़कर दूसरों को आदर के योग्य समझो। हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो बात को देखते हैं। फिर अपने आप को ऐसा शून्य किया, क्या लिखा है? अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास को स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए, उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया। अपने अंदर ईश्वर, अभी वो धरती पर है, अपने अंदर ईश्वरत्व धारण करते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी उन्होंने क्या करा? उस ईश्वरत्व को, उसकी सामर्थ्य या महिमा को उपयोग में नहीं लाया। लाया क्या कहीं? नहीं लाया, है ना? नहीं लाया। उसने आश्चर्य कर्म किए तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए किए, है ना? अपने लिए किए नहीं किए, दूसरों के लिए किए। जब उसे प्यास लगी तो उसने सामरी स्त्री से जल मांगा। जब उसके और उसके चेलों को भोजन की जरूरत थी तो वो भोजन खरीदने गए, ऐसा लिखा है। लेकिन जब भीड़ को जरूरत थी तो प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य की समानता में हो गया। और 8वीं आयत पढ़िए जल्दी से। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए, उसकी आज्ञाकारिता का स्तर देखिए कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि अगर हृदय में कुछ करुणा और दीनता है ना, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए, उसकी आज्ञाकारिता की इंतहा ये थी, पराकाष्ठा ये थी कि वो क्रूस पर, देखिए क्रूस की मृत्यु केवल जिन्होंने हत्यारों और डाकुओं को ही दी जाती थी, है ना? आप अगर आज की इस दुनिया में चोरी करें, है ना, अगर आप 50,000 रुपये चुराए या 50 करोड़ रुपए चुरा रहे, आपको फांसी की सजा नहीं होगी। मालूम है आपको ये बात? मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है ना, फांसी की सजा नहीं होगी चोरी करने पर, है ना? फांसी की सजा हत्या करने पर ही होती है, या उसके समान कोई गंभीर अपराध हो जावे तभी फांसी की सजा सुनाई जाती। प्रभु यीशु मसीह एक साधारण मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन क्रूस की मृत्यु उनके लिए चुनी गई और उस हद तक वो क्या करे, वो आज्ञाकारी रहे। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पड़ाव में, कई लोग इसे ऐसा बोलते हैं, समझाते हैं जो झूठे शिक्षक हैं कि ये संभावना थी कि प्रभु यीशु मसीह पाप में गिर जाए, इसलिए उस हद तक का वर्णन नहीं। ये बहुत बचकानी सी बात है, जिन्हें परमेश्वर के वचन की समझ नहीं, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। वो पूर्ण रीति से परमेश्वर थे, जब इस धरती पर थे वो पाप कर नहीं सकते, परंतु मनुष्य के रूप में उन्होंने उस हद तक अपने जीवन को समर्पण कर दिया, उस प्रेम में समर्पण कर दिया और क्रूस की दर्दनाक मौत भी सह ली। अब इसलिए कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया है, हमें पौलुस प्रोत्साहित करता है, ऊपर की बातें हम उस स्वभाव को धारण कर लेंगे तो ऊपर की बातें उसके कंपैरिजन में कठिन है कि सरल है। प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वभाव, उसका जो स्वभाव है, उसने जो कुछ किया क्रूस पे बलिदान होने तक,
उससे तुलना करें तो जो पौलुस ये कह रहा है कि जो है एक चित्त रहो, एक मन रहो, झूठी बड़ाई के लिए मत करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो, एक दूसरे की चिंता करो, सरल है कि कठिन है? सरल है। अगर मसीह अपने स्वभाव में क्रूस पर हम पापियों के लिए मर सकता है, उस स्वभाव को हम धारण करके ये तो कर ही सकते। और उसका प्रतिफल देखिए, जब हम ऐसा करते हैं ना, जब हम अपने आप को नीचा बनने के लिए, छोटा बनने के लिए, दूसरे के हित के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित कर देते हैं जैसे मसीह ने किया, तो उसकी आशीष देखिए। 9वीं आयत से पढ़िए आगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखिए क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने अति महान किया, है ना? क्योंकि इसलिए कि उसने अपने आप को सबसे दीन कर दिया था, परमेश्वर ने उसे सबसे महान बना दिया, है ना? और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ नाम कौन सा है पता है इस दुनिया में? पता है बच्चों, इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर नाम कौन सा है? क्या लिखा है? किसका नाम है वो? हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम। सब व्यक्ति को पता अपने नाम पसंद आते हैं, है ना? मुझे भी मेरा नाम बहुत पसंद है। और हम जब फोटो भी देखते हैं ना, तो अगर ग्रुप फोटो है तो सबसे पहले हम अपने आप को ही देखते हैं, उसके बाद हम दूसरों। सच है ना? मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन सबसे सुंदर तस्वीर या सबसे सुंदर नाम पता है इस दुनिया में, स्वर्ग में कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह का, है ना? वो नाम उसे क्यों मिला मालूम है? क्योंकि वचन में लिखा है वो इस धरती पर तुच्छ जाना गया। उसे क्या बोलते थे मालूम लोग? ये तो किसका पुत्र है? बड़े का बेटा। आप सोचिए, परमेश्वर के बेटे को लोगों ने ऐसा बोला, कारपेंटर का बेटा है। यीशु नासरी, आपको मालूम है ये कोई महिमामय नाम नहीं था उस समय पर। आज कई बार हम लोग सच में धन्यवाद स्वरूप यीशु नासरी बोल देते हैं, हमारे मन में आदर का भाव है, अच्छी बात है। लेकिन उस समय पर यीशु नासरी एक उपहास का नाम था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको कोई आदर देने वाला नाम नहीं था यीशु नासरी। क्योंकि नासरत के विषय में क्या लिखा गया है? नासरत से भी क्या कोई भली वस्तु निकल सकती है क्या? तो यीशु नासरी मतलब कोई महिमा देने वाला नहीं नाम था, परंतु नीचे मतलब ऐसे हंसी उड़ाने वाला एक नाम था। इसलिए कि यीशु मसीह ने इस धरती पर ऐसा किया, उसको ऐसा नाम मिला जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10वीं आयत पढ़िए। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। देखिए, एक समय पर लोगों ने सर हिला हिला के उसको निंदा करके उसको नकारा था। एक समय आएगा सब घुटने टेकेंगे। अच्छा, लेकिन उसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सब लोग घुटने टेक देंगे तो सबका उद्धार होगा। नहीं, उद्धार आज होगा जो विश्वास करता है, लेकिन एक दिन उसकी महिमा को सबको स्वीकारना होगा, पर उस घुटने टेकने से उद्धार नहीं होगा। आज जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर घुटने टेक कर समर्पण कर उसे प्रभु यीशु परमेश्वर मानकर, उसको अपना परमेश्वर मानकर जीवन जीते हैं उसकी आज्ञा में, वही उद्धार पाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। उन्हें लेने प्रभु आएगा। लेकिन जब वो अपने जलाल में आएगा और जब लोगों के घुटने टिक जाएंगे ना, उनका उद्धार नहीं होगा, उनका उद्धार नहीं होगा। वो तो उसकी महिमा के आगे उनका सरेंडर होगा, सरेंडर होगा। 11वीं आयत पढ़िए। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखिए, एक दिन जो उसके नाम को ठुकराते हैं ना, और उसके नाम को लेने वालों को मारते हैं, वो जीव भी मान लेगी क्या प्रभु कौन है। हाँ, सनातन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सब मान लेंगे एक ही प्रभु है, एक ही व्यक्ति है जो सनातन है, वो प्रभु यीशु मसीह। ये आशीष है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, या ये उपाधियाँ, ये सब कुछ प्रभु को मिला। क्यों? क्योंकि इस धरती पर उसे ये सब, उसने इन सब को त्याग कर जीवन जिया था। यदि पौलुस द्वारा ये बातें
पौलुस हमें प्रोत्साहित करता है, यदि हम उन बातों को जो पौलुस हमसे चाह रहा है हम करेंगे तो परमेश्वर इसी प्रकार हमें महिमित करेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और उसके नाम की महिमा होवे।